हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जीएस में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। ऐसा होता है कई बार कि जीएस जो है हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। और जब बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है ना कि हमें कहाँ तक पढ़ना है, तो हम सब कुछ कवर करने की चक्कर में आधी चीज़ें गलत कर बैठते हैं। तो आज के इस वीडियो से आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और उसकी डेप्थ में जाना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम लिखा है और यहाँ पे नंबरिंग मैंने की है। तो बहुत सारे टॉपिक्स इसके अलावा भी हैं, वो मैं आपको साथ में बताते चलूँगी। तो पहले आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर। इसका वेटेज रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। घराना और आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पूछता है। म्यूजिशियन और उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस बार पूछा गया है। यानी उसमें आर्टिस्ट दे देगा और पूछेगा इनका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, और आर्टिस्ट को अवार्ड्स कौन से मिले हैं ये भी बहुत बार पूछता है। और म्यूजिशियन और घराना तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद हमारा नंबर 2 पर है फेस्टिवल्स। इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का फिक्स रहता है, हर बार आता है एग्ज़ाम में। फेस्टिवल का नाम देके और पूछ लेगा फेस्टिवल कौन से हैं, या फिर अगर फेस्टिवल का नाम नहीं देता क्योंकि उसको पता है कि बच्चों को इतना पता होगा, और अब क्या करते हैं सब कि स्टेटमेंट दे देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो ये कौन सा फेस्टिवल है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नंबर 3 है हमारा क्लासिकल डांसेस। इसके ना एक्सपोनेंट पूछता है कि क्लासिकल डांस दे देगा, जैसे भरतनाट्यम हो गया, तो एक्सपोनेंट दे के ये पूछ लेता है कि ये किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। उसके बाद आता है फोक डांस। इसमें भी क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली बनते रहते हैं, मतलब आर्ट एंड कल्चर का वेटेज ना थोड़ा बढ़ा है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है, दे देगा फोक डांसेस, पूछ लेगा किस स्टेट का है ये। उसके बाद आता है टेम्पल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि ये वाला टेम्पल कहाँ पर है, किस स्टेट में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आजकल एग्जामिनर भी चालाक हो गया, उसको पता है बच्चे इतना पढ़ लिए होंगे, तो वो दे देगा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट देने के बाद पूछ लेगा मतलब ये मंदिर कहाँ पर है। ठीक। उसके बाद आता है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स। ये तो इससे तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, यानी अवार्ड दे देगा और किस फील्ड में दिया जाता है ये पूछ लेगा, या फिर ये पहला अवार्ड किसको मिला था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ये है स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़। स्पोर्ट्स का जो है टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली दे देगा और पूछेगा ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी मैं आपको टॉपिक के नाम बता रही हूँ, फिर उसको हम कवर कैसे करेंगे, पढ़ना कैसे है, मैं वो भी बताऊँगी। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए आराम से और नोट कर लीजिए कॉपी और पेन लेके कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद है इंडियन ट्राइब्स। ये बहुत छोटा टॉपिक है, कभी इससे क्वेश्चन आता है और कभी क्वेश्चन नहीं आता है। तो यानी कि ट्राइब्स कौन कौन सी हैं और किस किस स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस पे तो इतना ज़्यादा स्टार मार्क करिए, फिक्स है क्वेश्चन आना ही आना है कि सेंसस ऑफ इंडिया जो 2011 हुआ था, तो उसमें पूछ लेगा लिटरेसी रेट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। और स्कीम्स की बात करें तो 2014 से अब तक जो भी स्कीम्स चली आती हैं, तो नाम पूछ लेगा कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी। और उसके बाद जब इससे भी ज़्यादा टफ बनाना होता है ना क्वेश्चन, तो स्कीम का पूरा वो दे देगा डिटेल में कि हाँ ये इस टाइम पे लॉन्च हुई थी, लेकिन उसका कोई फीचर पूछ लेता है कि ये किसके लिए है, कितने एज ग्रुप के लिए है, कितना बजट इसके लिए दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखे गए हैं। उसके बाद आता है हमारा नेशनल पार्क्स। इसमें तो केवल नाम याद रखना है आपको और स्टेट्स। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है। और इम्पॉर्टेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, आपको बस करंट अफेयर्स में जो डेज चल रहे होते हैं, अगर थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो पूछ लेता है। उसके बाद पूछेगा स्पोर्ट्स पर्सन और उनसे जो रिलेटेड स्पोर्ट है, यानी कि नाम दे देगा और पूछेगा ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। उसके बाद ये है हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, यानी जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, हमारा IMF हो गया, UN हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो जो हमारा हेडक्वार्टर्स पूछ लेता है उसका। उसके बाद ये 5 ईयर प्लान्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में पढ़ना होता है क्योंकि इसमें ना कोई फीचर दे देगा कि मतलब हमने पावर्टी इरेडिकेशन का किस 5 ईयर प्लान में हमारा गोल था। उसके बाद जो हमारा स्टील प्लांट्स लगे थे तो वो किस 5 ईयर प्लान के अंडर में लगे थे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिनरल्स, इससे तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कोई माइंस किस स्टेट में है, किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके बाद माउंटेन पासेस कौन कौन से हैं, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर के, लद्दाख के, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के पासेस बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये भी बस केवल माउंटेन पासेस के नाम आपको याद रखने होते हैं, तो आसानी से ये टॉपिक भी हो जाता है हमारा। उसके बाद हमारा 19 है इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और उसको किसने बनवाया था, ये भी पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते हैं। लेक्स ऑफ इंडिया से भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी नहीं बनते हैं। उसके बाद वाटरफॉल हो गया, तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना सब है आपको। जितना मैंने टॉपिक लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एक बार आपको कवर करना है, बाकी 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो जब भी क्वेश्चन सामने आएगा तो आप टिक मार्क आराम से कर लेंगे। तो कवर आपको एक बार कर लेना है उसको, आप एक बार फेमिलियर हो जाइए उससे कि हाँ ऐसा ऐसा कोई चीज़ होता है। बाकी जब ऑप्शन आएगा तो वो आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि हाँ ये वाला मैंने पढ़ा था। उसके बाद है हमारा डैम्स ऑफ इंडिया, ये तो बहुत अच्छे से पूछा जाता है। इसमें ये पूछा जाता है ओल्डेस्ट डैम कौन है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन है, डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर भी दिया बना करके डिटेल में, तो आप इसको देख सकते हैं। कैपिटल और करेंसी कभी कभी पूछ सकता है, और वो भी तब पूछता है जब करंट में कोई कंट्री है वो न्यूज़ में चल रही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसलिए पूछ लेता है। और कभी कभी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल और करेंसी पूछ लेता है। कभी कभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के भी कैपिटल और करेंसी पूछ लेता है। मतलब सारा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव स्टडीज़ में करनी है। और फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि फर्स्ट कौन था, ये फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अभी इस टाइम नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। यूनेस्को साइट से भी क्वेश्चन पूछता है, रामसर साइट से भी, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछ लेता है कि कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, कौन कौन स्टेट उनसे बॉर्डर शेयर करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, कितने हैं टोटल। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे फिक्स है क्वेश्चन आना कि इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे वो दे देगा कि ये किस ईयर में हुए थे, ये पूछ लेता है कई बार। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछता है पॉलिटी से, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं ना वो पूछ लेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज, मतलब कहाँ से कोई फीचर लिया गया है, फीचर का नाम दे देगा, पूछ लेगा हमने सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से ली है। तो ये सब भी क्वेश्चन बनते हैं इससे। कांग्रेस सेशन जो है इसकी भी वीडियो मैंने बना के अपलोड करी है, बहुत डिटेल में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। कांग्रेस का जो भी इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पूछ लेता है सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गांधीयन एरा भी पूछता है, इनके सारे मूवमेंट जो भी आंदोलन इन्होंने किए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। सोशल रिफॉर्मर से इसका जो है वेटेज बढ़ा है। सोशल रिफॉर्मर बहुत सारा समाज जो है कब बना था उसका ईयर पूछ लेगा, किसने बनाया था, जैसे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, तो ये सब भी पूछ लेता है इससे। और हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं वो कब हुए हैं ये भी पूछता है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि उसमें जीता कौन था, और इससे भी ज़्यादा ये पूछ लेता है कि ये वाला जब बैटल हुआ था तो कौन सी ट्रीटी हुई थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है अपने चैनल पर। उसके बाद है डायनेस्टी एंड फाउंडर, ये बहुत छोटा टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे, कभी कभी नहीं आता, बट आपको गो थ्रू होना है हर टॉपिक से। तो डायनेस्टीज एंड फाउंडर से कि मतलब कौन सी डायनेस्टी किसने बनाई थी, तो वो याद रखना है। और रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडियन जियोग्राफी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी है। उसके बाद हम अगर देखें साइंस में आते हैं, तो साइंस में फिजिक्स जो है उसमें SI यूनिट्स पूछ लेता है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज पूछता है, केमिकल फॉर्मूला पूछता है हमारा केमिस्ट्री में, और उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पूछता है। पीरियोडिक टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और बायो में अगर हम बात करें तो सेल से हर बार क्वेश्चन बनता है, ये फिक्स है, हर बार क्वेश्चन बनता है सेल से। विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं, डिजीज़ेस से क्वेश्चन बनता ही है कि वायरस से कौन कौन से डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी होती है। तो ये तो साइंस का जो है हमने मोटी मोटा बात कर लिया कि हाँ इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट इतना पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें। तो अपॉइंटमेंट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट फीमेल अगर हेड बन जाती हैं तो वो पूछ लेता है। और स्कीम्स जो करंट में चल रही होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे पूछता है। और जो भी डेज़ जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी थीम भी पूछ लेता है, जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई डे हो तब।
उसके बाद है स्पोर्ट्स। ये तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत टफ भी लगता है बच्चों को कि स्पोर्ट्स जो है आने वाला वो कहाँ पर होगा, ये भी पूछ लेता है। और बहुत बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सी ट्रॉफ़ी किसको मिली, कौन सा चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ा है रिसेंट ईयर्स में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हैं, किन को कौन सा अवार्ड मिला, ये भी पूछता है। इंडेक्सेस में पूछ लेता है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ लेगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछ लेगा कि इंडिया की रैंक बताओ क्या है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो होता है ना, कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हो रही है ये पूछ लेता है। और बहुत ज़्यादा अगर हमारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसका एडिशन भी पूछता है और लोकेशन भी पूछता है कि इस साल कौन सा एडिशन हुआ और कौन से लोकेशन पर हुआ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा। उसके बाद हमारा आता है साइंस एंड टेक। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जो रिसेंट न्यूज़ चलती है। और एक चीज़ है, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है हमारा। इससे पूछ लेगा इन्वायरमेंटल कन्वेंशन जो भी होते हैं, तो उन सब से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इतने सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं स्टैटिक जीके के, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ और मैं सारे जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन सब की वीडियोस डिटेल में विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक टॉपिक उठाऊँगी, उसका जब भी वीडियो बनाऊँगी तो डिटेल में वीडियो होगा, प्लस उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हों सीजीएल में या सीएचएसएल में या फिर दिल्ली पुलिस किसी में भी, तो वो क्वेश्चन भी मैं कम से कम वहाँ पे ऐड करूँगी ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो और थ्योरी भी हम देखेंगे। तो टॉपिक वाइज हम चलेंगे और जब तक सीजीएल 2024 आपका होगा उससे पहले आपका जीके का डर ख़त्म करना है बस। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धीरे धीरे सारी वीडियोस आएंगी। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मुझे अकेले सारा काम करना पड़ेगा, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ वीडियोस सारी आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी तब तक अपने और सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहिए। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हाँ इतनी चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो टाइम आने पर बहुत सारे मैराथन सेशन वगैरह मैं सब लेकर आऊँगी, तो बहुत सारी अभी प्लानिंग करनी बाकी है। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।